तिजारत से सल्तनत तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह और आपको खुशामदीद कहता हूँ आज़ाद न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम आज़ाद हिस्ट्री में। गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि किस तरह एक तिजारती ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े सगीर में दाखिल हुई। उस वक्त शायद किसी ने तसव्वुर भी ना किया था कि ये चंद ताजिर एक दिन लाखों लोगों की किस्मत के फैसले करेंगे। आज की इस किस्त में हम जानेंगे कि तिजारत किस तरह इक़्तिदार में तब्दील हुई और कैसे बड़े सगीर की सियासी कमजोरियों ने एक गैर मुल्की कंपनी को नाकाबिले तसव्वुर ताकत अता कर दी। मुगलिया सल्तनत की कमजोरी। 1707 में शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद मुगलिया सल्तनत बतदरीज कमजोर होने लगी। मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर ज्यादा खुद मुख्तार होते गए। दरबार में इक़्तिदार की कशमकश बढ़ती गई और मरकजी हुकूमत की गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। ये वो दौर था जब बैरूनी ताकतें बड़े सगीर के हालात पर गहरे नजर रखे हुए थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नई हिकमत अमली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ तिजारत पर इक्तफा नहीं किया, उसने अपनी हिफाजत के नाम पर मुसल्लह अफवाज तैयार की, किलाबंद तिजारती मराकज़ कायम किए और मकामी हुक्मरानों के दरमियान इख्तलाफात से फायदा उठाना शुरू किया। कंपनी को अंदाजा हो चुका था कि अगर सियासी फैसलों पर असर हासिल हो जाए तो तिजारत भी महफूज रहेगी और मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाएगा। बंगाल की अहमियत। 18वीं सदी का बंगाल बड़े सगीर के खुशहाल तरीन इलाकों में शुमार होता था। यहाँ की जरखेज जमीनें, कपड़ा साजी और बैनुल अक़वामी तिजारत ने उसे गैर मामूली अहमियत दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें भी उसी दौलत पर थी। प्लासी की जंग 1757। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान प्लासी की जंग हुई। तारीख दानों के मुताबिक ये जंग सिर्फ मैदाने जंग में नहीं जीती गई बल्कि सियासी साजिशों और अंदरूनी इख्तलाफात ने भी उसमें अहम किरदार अदा किया। जंग के नतीजे में कंपनी को बंगाल में गैर मामूली सियासी और मुआशी असर रसूख हासिल हुआ, जिसने बड़े सगीर में इसके इक़्तिदार की बुनियाद मजबूत कर दी। बक्सर की जंग 1764 में बक्सर की जंग हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला बंगाल, औध और मुगल शहंशाह की मुश्तरका अफवाज से हुआ। कंपनी की फतह ने उसकी ताकत को मजीद मुस्तहकम कर दिया। उसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में महसूलात वसूल करने के हकूक मिल गए। ये महज माली इख्तियार नहीं था बल्कि अमली तौर पर हुकूमत करने की इब्तदा थी। दौलत का बहाव। बड़े सगीर की दौलत बड़ी मिकदार में यूरोप मुंतकिल होने लगी। कपड़ा, मिसालें, खाम माल और ज़रई पैदावार से हासिल होने वाली आमदनी ने कंपनी को दुनिया की ताकतवर तरीन तिजारती इदारों में शामिल कर दिया। दूसरी तरफ मकामी सनतों और मईशत को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अवाम की जिंदगी। इक़्तिदार की उस तब्दीली का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। किसानों, कारीगरों और ताजरों की जिंदगी बदलने लगी। महसूलात के निज़ाम में तब्दीली, नई मुआशी पॉलिसियाँ और इंतजामी ढांचे ने अवाम की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर किया। एक नए दौर का आगाज। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक तिजारती इदारा नहीं रही थी, वो एक फौज रखती थी, महसूलात वसूल करती थी, मुआहदे करती थी और वसी इलाकों पर अमली इख्तियार हासिल कर चुकी थी। बड़े सगीर एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा था जहाँ सियासी, मुआशी और समाजी तब्दीलियाँ आने वाली नस्लों की तकदीर पर गहरा असर डालने वाली थी। 2007 में हमने देखा कि एक तिजारती कंपनी किस तरह ताकतवर हुक्मरान बन गई, लेकिन हर जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत जन्म लेती है। बड़े सगीर में भी बेचैनी बढ़ रही थी, अवाम में गुस्सा फैल रहा था और मुख्तलिफ तबकों में नाराज़ी शिद्दत इख्तियार कर रही थी। यही नाराज़ी जल्द एक ऐसी तहरीक में तब्दील होने वाली थी जिसने बरतानवी इक़्तिदार को पहली बार बड़े पैमाने पर चैलेंज किया। अगली किस्त में हम गुफ्तगू करेंगे 1857 की जंग पर, एक ऐसा वाक़या जिसे पाकिस्तान में अमूमन
جنگ آزادی 1857 کہا جاتا ہے، جبکہ بعض برطانوی اور دیگر تاریخی روایات اسے 1857 کی بغاوت یا انڈین ریبیلین آف 1857 کے نام سے بیان کرتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ، آپ دیکھ رہے تھے آزاد نیوز کا خصوصی پروگرام آزاد ہسٹری، صرف آزاد نیوز HD پر۔ اللہ حافظ۔